चीन एक नामुमकिन इंजीनियरिंग का सफर देखकर पड़ोसी देशों की नींद उड़ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह पर ट्रेन चलाना कैसा होगा जहां जमीन खुद अपनी जगह बदलती हो, जहां आज जो रास्ता आप देखते हैं कल वो रेत के विशाल तूफानों में गायब हो जाए। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय रेलवे लाइंस में से एक के बारे में, जिसका नाम है हॉटएंजेंट रुओचांग रेलवे, जिसे हेरुओ रेलवे भी कहा जाता है। चीन के टकलामाकन डेजर्ट में बनी यह रेल लाइन सिर्फ लोहे और कंक्रीट का जाल नहीं है, बल्कि यह इंसान के साहस और तकनीक की उस जीत की कहानी है जिसे प्रकृति ने नामुमकिन करार दिया था। यह कहानी है उस लड़ाई की जहां इंसान ने रेत के तूफानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ताकलामकन का खौफनाक रेगिस्तान। ताकलामकन डेजर्ट को मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट्स में से एक है। यहाँ की रेत स्थिर नहीं है, हवा चलते ही बड़े टीले अपनी जगह बदल लेते हैं। आप आज पटरी बिछाएंगे और शायद कल सुबह तक वो कई मीटर नीचे रेत में दबी हुई मिलेगी। यहाँ धूल भरी आंधियां इतनी तेज होती हैं कि वे भारी मशीनों और लोहे के ढांचे को भी नष्ट कर सकती हैं। सवाल यह था कि ऐसे अनिश्चित वातावरण में कोई स्थायी रेलवे कैसे बनाई जाए। इंजीनियर्स के सामने चुनौती केवल रेलवे बनाना नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान की बदलती प्रकृति को हराना था। तापमान यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में यह जमा देने वाली ठंडक में बदल जाता है। ऐसे में लोहे की पटरियों का फैलना और सिकुड़ना भी एक बड़ी समस्या थी। रेत को थामने की अद्भुत तकनीक और प्लानिंग। रेत से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने इसे डेजर्ट रेसिस्टेंट रेलवे सिस्टम नाम दिया। सबसे पहले तो रेत को रोकने के लिए सैंड बैरियर और सैंड फेंस लगाई गई। ये फेंस रेत को ट्रैक की ओर बढ़ने से रोकती हैं। इसके बाद जो तकनीक इस्तेमाल की गई वो देखने में किसी सुंदर कलाकारी जैसी लगती है। इसे स्ट्रॉ चेकरबोर्ड ग्रिड्स कहते हैं। इसमें सूखी घास को रेत में एक खास पैटर्न में घा गया। यह ग्रिड हवा की गति को धीमा कर देती है और रेत को एक ही जगह जमाए रखती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान पर एक विशाल ग्राफिक डिजाइन बना दिया हो। यह तरीका इतना प्रभावी है कि इसने लाखों टन रेत को ट्रैक पर आने से बचा लिया है। रेगिस्तान में हरियाली का जादू। सिर्फ घास ही काफी नहीं थी, इसलिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे देखकर हैरानी होती है। उन्होंने मीलों तक पाइपलाइन बिछाई और ड्रिप इरिगेशन के जरिए ऐसे पौधों को उगाया जो कम पानी में जीवित रह सकते हैं। ये पौधे धीरे धीरे बड़े होकर एक ग्रीन शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं जो रेत को उड़ने से रोकते हैं। सोचिए, एक तपते हुए रेगिस्तान में पानी पहुंचाकर पेड़ उगाना, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह हरियाली सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि पूरी रेलवे को रेत के तूफानों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसके लिए उन्होंने जमीन के काफी नीचे से पानी निकाला और आधुनिक तकनीक से हर पौधे तक बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया। इंजीनियरिंग का एक नया रूप। जब सुरक्षा इंतजाम पूरे हो गए, तब शुरू हुआ असली निर्माण। यहाँ एक खास रैप्ड कोर सबग्रेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें अंदरूनी हिस्सा रेगिस्तान की रेत का है, लेकिन उसे चारों तरफ से बहुत ही मजबूत और स्टेबल मटेरियल से ढका गया है। सबसे कठिन हिस्सों में, जहां रेत के टीले बहुत ऊंचे थे, वहां पटरी को जमीन पर बिछाने के बजाय ऊंचे पिलर्स पर बनाया गया। इन्हें ओवर सैंड वायडक्ट्स कहते हैं। ये ब्रिज इतने ऊंचे हैं कि नीचे से रेत और हवा आसानी से निकल जाती है, जिससे पटरी के ऊपर रेत के ढेर जमने का खतरा खत्म हो जाता है। पिलर्स की गहराई को बहुत सोच समझकर तय किया गया ताकि तेज आंधी में भी ये हिले नहीं। भारत के नजरिए से देखें तो, अगर हम इसे अपने भारत के नजरिए से देखें तो हमें याद आता है हमारा अपना थार का रेगिस्तान। हमारे देश में भी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में रेत की यही चुनौती रहती है। हालांकि तकलामकन की स्थितियां और भी कठिन हैं, लेकिन हमारे भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने भी कच्छ के रण और थार में रेलवे के विस्तार के लिए बेहतरीन काम किया है। भारत की इंजीनियरिंग का जज्बा भी कुछ ऐसा ही है। जहां रास्ते नहीं होते, वहां भी हम पटरियां बिछाकर तरक्की की रफ्तार बढ़ा देते हैं। हेरुओ रेलवे का यह प्रोजेक्ट हमें यह सिखाता है कि अगर हम प्रकृति के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाकर चलें, तो कोई भी दूरी ज्यादा नहीं होती। चाहे वो लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या रेगिस्तान की तपती रेत, भारतीय रेल हर जगह अपनी पहुंच बना रही है। निर्माण में आई चुनौतियां। इस रेलवे को बनाने में सबसे बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक्स की। रेगिस्तान के बीचों बीच भारी मशीनरी, सीमेंट, स्टील और मजदूरों के रहने का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा टास्क था। हजारों ट्रकों ने दिन रात काम किया ताकि सामान सही वक्त पर पहुंच सके।
वर्कर्स के लिए कंटेनर सिटीज बनाई गईं, जहां पीने का पानी और बिजली का इंतजाम किया गया। यह किसी मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने जैसा काम था। एक एक पिलर को सही एंगल पर खड़ा करना, हजारों टन कंक्रीट को इस भीषण गर्मी में सही तरीके से सेट करना, इन सब में सटीकता बहुत जरूरी थी। यदि एक पिलर का बेस भी थोड़ा सा हिल जाता तो पूरी ट्रेन का संतुलन बिगड़ सकता था। पटरियों के बिछने की बारी। जब कंक्रीट के पिलर्स और ब्रिज तैयार हो गए तो पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ। क्रश्ड स्टोन यानी गिट्टी बिछाई गई, कंक्रीट के स्लीपर्स रखे गए और फिर लंबी स्टील की पटरियां बिछाई गईं। हर एक जोड़ को वेल्डिंग करके एक कंटीन्यूअस रेल बनाई गई। यह तकनीक ट्रेन को बिना किसी झटके के बहुत तेज गति से चलने की आजादी देती है। साथ ही साथ सिग्नल के तार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए ताकि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी ट्रेन की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। ये सेंसर हवा की गति और रेत के जमाव को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। कड़े इम्तिहान का समय। काम पूरा होने के बाद बारी थी सबसे कठिन परीक्षा की। रेलवे का ट्रायल शुरू हुआ। पहले पैदल निरीक्षण हुआ, फिर एक छोटी इंजीनियरिंग ट्रेन को पटरी पर उतारा गया। धीरे धीरे लोड बढ़ाकर बड़ी ट्रेनों को दौड़ाया गया। सेंसर के जरिए यह मापा गया कि पुल रेत के दबाव को कैसे झेल रहे हैं और क्या हवा का दबाव ट्रेन को हिला तो नहीं रहा। हर रिपोर्ट पॉजिटिव रही। इसके बाद ही इस लाइन को पब्लिक के लिए खोला गया। आज यह रेल लाइन न केवल हजारों लोगों का सफर आसान कर रही है, बल्कि उस इलाके की इकोनॉमी को भी नई जान दे रही है। व्यापारी अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा पा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधार रहा है। भविष्य की राह और महत्व। हिरवो रेलवे का निर्माण यह साबित करता है कि आधुनिक विज्ञान और इंसान का पक्का इरादा मिलकर क्या नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, यह रेगिस्तान को दुनिया से जोड़ने का एक पुल है। आने वाले समय में ऐसी तकनीक और भी बेहतर होगी और हम शायद और भी खतरनाक जगहों पर बुनियादी ढांचा तैयार कर पाएंगे। यह उन सभी इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणा है जो आज भी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेल लाइन के बनने से न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले समुदायों को भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला है। यह रेल लाइन एक तरह से जीवन की नई धमनियों की तरह काम कर रही है। सफर का निचोड़। हॉट टैंजेंट रुओचियांग रेलवे का यह सफर हमें एक बड़ी सीख देता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह इंसान की जिद्द है। जब प्रकृति हमें चुनौती देती है, तब तकनीक हमारा सबसे बड़ा हथियार बनती है। आज यह रेल लाइन रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरते हुए निकलती है और दिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो हम रेत पर भी तरक्की की नई इबारत लिख सकते हैं। यह इंजीनियरिंग की उस कला का प्रदर्शन है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यह साबित हो गया है कि भूगोल इंसान के इरादों को नहीं रोक सकता। यदि आपको यह इंजीनियरिंग का अनोखा सफर पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो करना न भूलें। हम ऐसे ही दुनिया के उन प्रोजेक्ट्स को आपके सामने लाते रहेंगे जहां इंसानी दिमाग ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। क्या आप चाहते हैं कि हम किसी और खास रेलवे या पुल के बारे में बताएं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो।